यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों हम लाए हैं कक्षा 9वीं का जो दोस्तों बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों, उसका सोल्यूशन हम दिखाने वाले हैं। तो लोकतंत्र, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। दोस्तों पहला क्वेश्चन में आपको आंसर कर देना है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम इसमें लिखा दोस्तों, लेकिन अब्राहम लिंकन इसका पूरा आंसर है। तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए कक्षा 9वीं वाले सामाजिक का जो समाज विज्ञान का जो पेपर है दोस्तों, तो बिल्कुल रियल पेपर लाया हूँ दोस्तों। तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो रूस की। दोस्तों आपको इसमें आंसर कर देना है दूसरा में, क्या कर देना है दोस्तों, रूस की क्रांति कब हुई? दोस्तों इसका आंसर हम अब आगे दिखाने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको कर देना है 21 भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 16 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हम बताने वाले हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इसमें से कौन सा कृषि कार्य है? तो दोस्तों इसमें आपका दूसरा है परिवहन। परिवहन आपको कर देना है दूसरा, परिवहन, दूसरे नंबर का परिवहन कर देना है इसमें आंसर। इनमें से स्थायी कृषि इसमें स्थायी कृषि कौन सी है? तो आपको दोस्तों इसका आंसर हमने आगे दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से देख लीजिए, इसमें आपको परिवहन कर देना है। और इसमें से स्थायी पूंजी कौन सी? तो इसमें भूमि है स्थायी पूंजी। जो अगर भूमि रहेगी तो दोस्तों जो अपनी भूमि है तो वो स्थायी रहती है। तो इसमें से स्थायी पूंजी कौन है? भूमि है। तो दोस्तों इसमें आपको स्थायी पूंजी करना है। पहला में आपको अब्राहम लिंकन का देना है। 61वां संविधान में संशोधन में दोस्तों 21 वर्ष से आपकी 16 वर्ष कर दी है आयु, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसमें आपको जो लघु स्त्री कर देना है, इसमें पूंजी आपकी जो भूमि है तो 2.4% आपको इसमें कर देना। भारतीय क्षेत्र पर विश्व का कुल क्षेत्र पर किया कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो आपको कर देना है 2.4%। दोस्तों कितने प्रतिशत भारत? तो 4% है दोस्तों। आंसर हमने बता दिया पहले सही विकल्प का। देख लीजिए यहाँ पर एक 57 आ गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में भारत में सबसे बड़ी अपवाद श्रेणी गंगा नहीं की है। भारत में सबसे बड़ी अपवाद श्रेणी गंगा नहीं है। तो दोस्तों में आपको गंगा भर देना। दूसरा में जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों में आपको आर्थिक क्रियाएं कर देना है। दूसरी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा के लिए ... देश है। तो दोस्तों इसमें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो दोस्तों इसमें देख लेना कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में देश हैं जो 5 देश दोस्तों सम्मिलित है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें 5 भारत हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अरब सागर भारत की ... दिशा में स्थित है। दोस्तों अरब सागर भारत के कौन दिशा में है? दोस्तों आपको देख लेना है पश्चिम में है। अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से जो दूसरे खाली स्थान है तो गंगा भर देना पहले में, दूसरे में आर्थिक, तीसरे में 5, चौथी में कोलंबो, 5 में 5 वर्ष और 6 में पश्चिमी हिस्सा। तो दोस्तों पश्चिमी दिशा में आपको कर देना है। यहाँ पर साथ ही साथ आपके जो आ गए दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा, बिल्कुल जी हाँ सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। और राष्ट्रपति निर्माण 1829 में हुआ था। बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों बिल्कुल सत्य आपको कर देना है। जो आपके सत्य हैं पूरे सत्य हो जाएंगे। 6 सत्य जो आपकी आएंगे इस तरह से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे तो समझ लेना दोस्तों कि आपके वही पेपर आ गया है। तो दोस्तों आपको 6 में आपके 6 क्वेश्चन में सत्य हैं, कोई में असत्य नहीं लगाना दोस्तों। इस तरह से आपको जो हमने तीसरा क्वेश्चन बता दिया है सत्य, तो आपको सभी में सत्य कर देना है। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आपको मिला लेनी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सही जोड़ी आपको जल्दी से जल्दी देख लेनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल को ऑटो कर लीजिए। बिल्कुल 9वीं का समाज विज्ञान का रियल पेपर हम ला चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। जो आपके एक शब्द एक वाक्य हम दिखाने वाले हैं, तो एक शब्द एक वाक्य में आपको देख लीजिए क्वेश्चन। जो उसका आंसर है 3 भागों में। गुजरात बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से खादर उप भूभाग को कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष नदियों डीब बात का पानी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बेखरित है। तो दोस्तों आपको इसे कर देना है। इस तरह से जो आपके एक शब्द एक वाक्य में आपको 3 भागों में गुजरात बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में खादर उप भूभाग को कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। बेखदिप है। जो दोस्तों में आपको बेखदिप कर देना है। और दोस्तों आपको इस तरह से जो हमने पूरे सही विकल्प पूरे बताए हैं दोस्तों इस तरह से आपके, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पेपर में देखें तो दोस्तों आपको यही आपको आंसर लिख देना। जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए और डालिए। पूरा पेपर छापा है 9 बजे से आपका पेपर है दोस्तों, अभी 8 बजे हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। पूरे पेपर हमने आपको सोल्यूशन के साथ बता दिया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।